बिहार भर के संवेदक अपने हितों के लिए, कार्य गुणवत्ता के लिए और नए संवेदकों को किस तरह से बेहतर कार्य स्वरूप की जानकारी हो, इस मुख्य विषय को लेकर जहानाबाद में जुटे। बिहार संवेदक संघ ने मुख्य तौर पर बिहार के सभी जिलों में जाकर प्रत्येक वर्ग के सभी विभागों के संवेदक, यानी कि वर्ग 1 से वर्ग 4 तक के छोटे से बड़े सभी संवेदकों से संपर्क कर आने वाले निविदा में भाग लेने को लेकर अनुसूचित दर पर निविदा डालने से संबंधित शपथ पत्र लिया जाएगा। साथ ही भविष्य में संघ से मिलने वाले लाभ और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जहानाबाद में आयोजित हुए बिहार भर के संवेदकों की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर संवेदक एकमत हुए। खास बात यह रही कि बिहार की राजधानी पटना में संवेदकों की विशेष सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बहुमंजिला इमारत का जल्द निर्माण किए जाने पर भी सभी संवेदक एकमत हुए। इसके अलावा बिहार के हुनरमंद, गरीब और अभाव प्रभावित बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर भी फैसला लिया गया। साथ ही पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को हुनरमंद बनाकर बिहार के निर्माण कंपनी में नौकरी दिलवाने पर भी बात हुई। विभिन्न मुद्दों के साथ ही संवेदकों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकारी निविदा में किस तरह से संवेदक का हित बरकरार रहे, उनका नुकसान न हो और छोटे से लेकर बड़े संवेदक भी इसमें पारदर्शी तरीके से शामिल हो सकें, अपनी आजीविका का संचालन करने को लेकर आवश्यक कार्य कर सकें और साथ ही साथ कार्य की गुणवत्ता भी बरकरार रखी जा सके। इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई। सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स को किस तरह से आसान तरीके से दिया जा सके और टैक्स के नाम पर किसी तरह का संवेदकों के साथ कोई शोषण वाला व्यवहार न हो, इन तमाम विषयों को लेकर जहानाबाद में जुटे सभी संवेदकों ने चर्चा की। जहानाबाद न्यूज के लिए अनीस की रिपोर्ट। संवेदक बंधु को ये हम लोग बताने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हम लोगों को एक मत होकर के एक ही रेट डालना है। एक रेट क्या होता है, जो सरकार एस्टिमेट बनाता है। सरकार अगर कोई भी कार्य करने के लिए अगर इस भवन का जो है ना एक अनुमानित लागत बताता है कि 1 लाख रुपया है, तो उसको 1 लाख में ही कीजिए, क्योंकि अगर उसको कम में कीजिए तो उसकी गुणवत्ता खराब होगी। अगर आप उसको 10 रुपये कम करके 90 रुपये में लीजिएगा तो 90 रुपये भी बर्बाद हो जाएगा। इस हमारा राष्ट्र का पैसा है, वो सब हम लोग का पैसा है। तो इसलिए आप लोग एक रेट डालिए, शेड्यूल में डालिए, और इससे हम लोग संगठित भी होंगे और काम की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और हम लोग को भी जो 2 पैसा बचना चाहिए वो सबको बचेगा। हमारा जो मेन अभी जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो पूरे बिहार के एक एक संवेदक को इससे जोड़ लेना है और जोड़ करके उनको प्रेरित करना है, उनको समझाना है कि आप लोग शेड्यूल डेट पर बीओपी पे डालिए, और तब हम लोगों की जो आगे का जो कार्यक्रम है, जो हम लोग समाज के लिए, गरीबों के लिए, असहायों के लिए क्या क्या योजना बनाए हैं, वो हम लोग आने वाले कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में ये दिखेगा कि हम हमारे संघ के माध्यम से समाज में क्या क्या। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद? सरकार से उम्मीद है कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे जो नियम बनाए हैं, जिसमें पहले था कि आपको कोई भी राशि जो उसने तय किया था, उससे इतना % नीचे जाने तक ही आपका मान्यता थी। अब उन्होंने क्या कर दिया कि उस लिमिट को ही हटा दिया। अगर आप 100 के काम को अगर आप 1 रुपया में भी करने के लिए तैयार है तो सरकार कहता है कर लें। इसका मतलब है कि आप करप्शन का बढ़ावा दे रहे हैं, आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि आपको जब क्वालिटी लेना है और आप जो आदमी काम करता है उसको तो उतना प्रॉफिट चाहिए ना, तो हर इंसान को मजदूरी चाहिए। तो अगर उसको आप बैरियर को हटा दिए, इसका मतलब वो उस काम में गुणवत्ता से खिलवाड़ करेगा या काम समय पर नहीं देगा। अगर काम समय पर नहीं देगा तो फिर उसका दूसरा टेंडर होगा, उस वक्त तक राशि और बढ़ जाएगी, वो हमारा प्रदेश पर ही उसका भार पड़ेगा, हमारा देश पर ही उसका लोड पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके चलते सरकार की जो नीतियाँ हैं लगातार उसमें इस तरह से बदलाव किया जा रहा है, जो कि हमारे समाज पर और खास करके हमारे जो संवेदक बंधु हैं, कॉन्ट्रैक्टर तो सब हैं, चाहे तो सचिवालय में झाड़ू लगाने वाले हों, चाहे तो एयरपोर्ट बनाने वाले हों, या स्पेस शटल तक ले जाने के लिए जो काम करते सारे संवेदक हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो हम लोग जब इतने सारे काम करने का जिम्मा लिया है, ठेका लिया है, तो हमारा भी एक अपना नियम जो होना चाहिए, हमारी बात भी सरकार में सुनी जानी चाहिए, हमारा भी एक प्रतिनिधि वहाँ होना चाहिए जो नियम बनाए, तो हमारा भी आदमी को वहाँ बैठाए
हमारे भी प्रतिनिधि को वहाँ बैठा करके पूछे कि ये तर्कसंगत है कि नहीं जो हम नियम बदल रहे हैं या जो नियम पूर्व से आ रहा है। क्या मांग करते हैं? तो मांग उसमें बहुत सारी जो नीतियाँ हैं, जैसे इकरारनामा है,